स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्लेइंग विथ नंबर में आगे तक हम लोगों ने कंटिन्यू कर लिया है। ठीक है, आज देखते हैं अगर एचसीएफ और एलसीएम तक हम लोग पहुंच पाए उसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने डिविजिबिलिटी चेक कर लिया 2 से, 3 से, 5 से, 4 से, ठीक है, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, मैंने क्यों कहा, देखिए, when a number is expressed as a product of its factor, ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्या, फैक्टराइजेशन। आज हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन सीख रहे हैं। सबसे पहले उस पर हम लोग क्या सीख रहे हैं, फैक्टराइजेशन। ठीक है, व्हाट इज फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया 12, ठीक है, तो इसे हम लोग 2 इंटू 6 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 इंटू 6 से हमें क्या मिल गया कि इसके 2 फैक्टर है और उन फैक्टर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करके जैसे 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4। ठीक है, तो इसके फैक्टराइजेशन हो गया कि 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, इसी के ये दोनों फैक्टर इसी के हैं। ठीक है, हम लोगों ने इसके पहले भी सीखा है कि किसी भी नंबर का उसके जो फैक्टर्स हैं अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, तो वो हमें क्या मिल जाता है, उससे हम लोगों को हमें अपना नंबर रिगेन हो सकता है, नंबर वापस मिल सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपकी बुक में एग्जांपल दिया है 3 इंटू 8। चलिए, लेकिन इसी में एक और टॉपिक है कि फैक्टराइजेशन तो आप लोगों ने समझ लिया कि किसी भी नंबर का उसके जो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें नंबर मिल जाता है। लेकिन व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन? तो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो अहम है हमारा, देखिए, इन ऑल अबव फैक्टराइजेशन ऑफ 24, देखिए 24 का भी फैक्टराइजेशन है। 24 को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 24 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन तरीका क्या है कि देखिए यहाँ 2 इंटू 12 24, 4 इंटू 6 24 एंड 3 इंटू 8 24, 3 हो गए। ठीक है, वी अल्टीमेटली अराइव एट ओनली वन फैक्टराइजेशन, क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, सब में देखिए नीचे अल्टीमेटली तोड़ के हम लोगों ने एक ही आंसर लेके आया है। इन दिस फैक्टराइजेशन द फैक्टर्स ओनली 2 एंड 3 आर द प्राइम नंबर्स। अल्टीमेटली हम लोगों ने क्या किया, देखिए 12 हमारा क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, 6 और 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है, 8 क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है। मतलब नंबर को इस तरीके से ब्रेक किया जाए कि हमारे पास कोई भी कंपोजिट नंबर ना बचे। जो भी कंपोजिट नंबर है उसे फर्दर ब्रेक कर दिया जाए, किसमें, प्राइम नंबर्स में। प्राइम नंबर्स में हो गया 2 और 3। प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन क्या था, फिर से रिवीजन। प्राइम नंबर डेफिनेशन था कि कोई भी नंबर 1 और इटसेल्फ से ही कटेगा। ठीक है, किसी और नंबर से वो कट नहीं सकता है। तो हमारा 2 और 3 क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया, और सबसे छोटा प्राइम नंबर हो गया। बात ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसी को जब हम किसी नंबर को तोड़ते तोड़ते उससे एकदम प्राइम नंबर तक लेके चले गए और सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर लेके चले गए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कि 16 को आप क्या लिखते हो, 2 इंटू 8। 16 को क्या लिखते हो, 4 इंटू 4। 16 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, सबका आंसर 16 ही आ रहा है, लेकिन इसमें क्या और इसमें क्या अंतर है, देखिए, ये सारे नंबर प्राइम नंबर है, इवन प्राइम है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग अभी प्राइम समझ रहे हैं। तो ये प्राइम नंबर है, लेकिन 4, 4, 8 क्या हो गया, हमारे कॉम्पोजिट नंबर। और हमें क्या चाहिए कि एक भी कॉम्पोजिट नंबर नहीं हो। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए, हमें अल्टीमेटली किसी नंबर को, हमें पहले ये समझिए कि फैक्टराइजेशन क्यों कर रहे हैं, कि उसके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके हम उस नंबर को वापस पा ले रहे हैं। उसी तरीके से हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, जिसमें जो सबसे लोवेस्ट प्राइम नंबर है उसका हम इस्तेमाल करके अपने नंबर को रिगेन कर ले रहे हैं। ठीक है, इसका हमें फ़ायदा मिलने वाला है। जैसे कि हमने को प्राइम सीखा था, ठीक है, तो को प्राइम, उसका प्राइम सीखा। ठीक है, अभी प्राइम फैक्टराइजेशन सीख रहे हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। हम लोग इसका फर्दर एग्जांपल आगे देखते हैं। देखिए 36 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9 एंड 6 इंटू 6। 4 तरीके से हम लोग 36 को लिख सकते हैं, जिसमें से अगर फर्दर सबको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ा जाए तो सबके लास्ट में कितना आंसर आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, यही इसके
प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो इससे हमें एक बात समझ में आया कि आप दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, और उसको किसी भी तरीके से ब्रेक करो। जैसे मैंने मान लो 48 ले लिया, इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, 2 इंटू 24, 2 इंटू 2 इंटू 12, ठीक है, 4 इंटू 12, 6 इंटू 8। इन सब का अगर हम लोग लास्ट में एक फैक्टर अगर निकाले, अगर सबको ब्रेक कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 एंड 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इससे हमें पता चला कि आप कितने भी इसके फैक्टर को मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन अल्टीमेटली इन सब को मिला के हमें एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन मिलेगा, जो कि ये है। ठीक है, इसी के लिए हम लोग इससे पढ़ रहे हैं कि आप कोई भी नंबर को किसी भी तरीके से ब्रेक करो। देखो हम लोग 36 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9 एंड 6 इंटू 6। 4 तरीके से हम लोग 36 बना सकते हैं, लेकिन इन सब के जो कोड में है, जो इन सब में प्रेजेंट होगा, कौन सा नंबर होगा, ए नंबर। क्यों, क्योंकि यही इसका क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। समझ में आया। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों खोज रहे हैं, क्योंकि अगर हमने मान लो कि इस मेथड से 3 इंटू 12 लिखा 36, ठीक है, अब हमें पता नहीं चल रहा है कि हम लोग सही लिख रहे हैं गलत, तो हमने क्या देखा कि हम लोग 36 को 4 इंटू 9 लिख सकते हैं, और मैंने इन दोनों को फर्दर आगे ब्रेक जब किया तो इन दोनों का आंसर मुझे सेम मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल गया, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। ठीक है, इसका मतलब कि इन दोनों में जो सिमिलरिटीज हैं वो इन दोनों को क्या करती हैं, सही बनाती है। तो हमारा सवाल सही हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, ये हमें एक सिर्फ करेक्शन के लिए हमें पता चलता है। ठीक है, देखिए, चूज ए नंबर एंड राइट इट, कोई भी एक नंबर ले लो, उसे लिख लिया जाए। ठीक है, उसे एक फैक्टर ट्री में बना दिया जाए। थिंक अ फैक्टर से 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 और 10। अब देखिए कि 10 को भी, 10 क्या है हमारा कंपोजिट नंबर, 9 क्या है कंपोजिट नंबर। अब फिर से ऐसा कोई नंबर खोजा जाए कि या तो कोई कंपोजिट या प्राइम नंबर मिल जाए हमें। फिर से अगर प्राइम नंबर नहीं जब तक हमें मिलता है तब तक हमें उसे तोड़ते चलते जाना है। ठीक है, वहाँ तक तोड़ते चलो जहाँ तक हमें प्राइम नंबर मिल ना जाए। देखिए 2 इंटू 5 हमें प्राइम नंबर मिल गया, और क्या हो गया 3 इंटू 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम अल्टीमेटली हमारा गोल क्या होना चाहिए कि हम लोग प्राइम नंबर तक मिल जाए। अब आप इससे मिलाओ और देखो कि 90 को हम लोग किस तरीके से लिख रहे हैं, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब आप 90 को किसी भी तरीके से लिखो, देखो 45 इंटू 2 लिखो, ठीक है, 30 इंटू 3 लिखो, 15 इंटू 4 लिखो, 6 लिखो। ठीक है, इन सब को अगर, क्योंकि ये देखिए ये हमारा कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर, इन दोनों कंपोजिट नंबर, इन सबको अगर फिर से तोड़ोगे तो हम लोग को अल्टीमेटली प्राइम फैक्टराइजेशन में यही नंबर मिलने वाला है। तो समझिए कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन का क्यों ज़रूरत है, क्रॉस चेक करने के लिए कि हम लोग सही रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं। ठीक है, इसी तरीके से आप 8 और 12 का ट्राई करेंगे। आइए 8 और 12 देख लेते हैं। देखिए 8 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 तो हमारा एक प्राइम आ गया, अब हमें इसमें प्राइम खोजना है। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, तो ये हमारा नंबर तैयार हो गया। कोई आपसे पूछे कि बताइए भाई 8 को किस तरीके से लिख सकते हैं चेन बना के, तो इस तरीके से। ठीक है, अब आ जाइए 12 हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 4। अब इसमें कोई बच्चा बोलेगा सर हम लोग 6 इंटू 2 भी तो लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 6 इंटू 2 पर लेके बनाओ। अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, लास्ट में एक ही आंसर मिलेगा, देख लो। 4 को फर्दर 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, देखिए 1 गोला, 2 गोला और 3 गोला मिलके क्या हो गया 12। तो इस तरीके से आप 12 को लिख सकते हैं। अब आ जाइए, ये तो था छोटा मोटा बात। अब आपके पास इस तरीके से एक बड़ा सा नंबर मिल गया, ठीक है, और आपको अब बोला जा रहा है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, देखिए अब आपको बोल दिया गया कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन इसका चाहिए। अब क्या करोगे आप, क्या 980 लिखोगे और उसके बाद फिर इसे ब्रेक करोगे, 2 इंटू 4 9 0, पता चला फिर ये ब्रेक हो रहा है। 2 इंटू 2 से भी इसे तोड़ सकते हो, 245, फिर पता चला कि फिर से टूट रहा है। तो कितना लंबा चलता जा रहा है। इस मेथड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि अब आपको
एक आइडिया नहीं पता चल रहा है, क्या है कि थोड़ा सा चेन लंबा चलते चला जा रहा है। तो ठीक है, उस मेथड से भी चल सकते हैं, लेकिन एक मेथड हमारे पास एक और है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एलसीएम हम लोग आगे भी फिर से इसी चैप्टर में देखेंगे, लेकिन अभी छोटा छोटा समझ लीजिए क्या है ये एलसीएम। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है एलसीएम, जैसे देखिए 12। अभी हमने क्या देखा था कि 12 को हम लोग किस तरीके से तोड़ सकते हैं, 3 इंटू 4, और 4 को किस तरीके से तोड़ सकते थे, 2 इंटू 3। तो हमें क्या मिल गया, 3, 2 एंड 2। याद है आपको। अब देखिए, पहले मैंने इसे 2 से डिवाइड किया, क्योंकि लोवेस्ट का मतलब क्या हो गया कि हमें जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है उससे हमें डिवाइड करना है। अगर 2 से नहीं करता तो हम लोग 3 से अप्लाई करते, 3 से नहीं करता तो हम लोग 4 से ट्राई करते, 4 से नहीं तो 5 से करते, लेकिन हमें प्राइम नंबर चाहिए तो हम 2 से, 3 से और 5 से करते, 4 से नहीं करते, क्योंकि जो नंबर 4 से कटेगा वो बेसिक 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमें क्या मिल गया, 6। अब देखिए यहाँ 3 से भी आप कट कर सकते हो और 2 से भी कर सकते हो। एलसीएम का मतलब क्या होता है, देखिए इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड करना है। ठीक है, 12 को 2 से डिवाइड किया, 6 टाइम में 12 मिल गया हमें, और ये जो ऊपर में 6 आया ना वो यहाँ पर लिख दो। अच्छा, मान लो कि यहाँ कुछ बच जाता तो हम फिर 2 से इसे डिवाइड ही नहीं करते। जैसे देख लीजिए, 2 से इस नंबर को डिवाइड किया 6 को, तो हमें क्या मिल गया, 3। इतना तो पता है, 2 इंटू 3 6। ठीक है, तो अब हम लोगों ने इस तरीके से लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, पूरी तरीके से कट गया। अभी जो 3 है उससे भी डिवाइड करेंगे लास्ट में, क्योंकि हमारा जो गोल होना चाहिए कि नीचे हमें 1 चाहिए सबसे लास्ट में। और अब इन सारे को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। तो चलिए 1 नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें 1 तक लेके चलना है। जरा इससे मिलाइए तो 3, 2 और 2 हमें मिल रहा था वहाँ भी, और एलसीएम से भी हमें मिल रहा है। देख रहे हो कितना इजीली हो गया। थोड़ा सा मैं इसे साफ कर दूँ, देखिए कितना इजीली हो गया। आपको एक नंबर मिला 980, उससे आपने 2 से डिवाइड किया, हमें क्या मिल गया, 490। ठीक है, उससे हम लोग फिर से 2 से हमने डिवाइड किया, हमें क्या मिल गया, 245। फिर हमने उस नंबर को 5 से डिवाइड किया, हमें क्या मिल गया, 49। 49 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है जो इसे कट कर सकता है, तो 7। हम लोग देख रहे हो सिर्फ प्राइम नंबर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, इन्हीं नंबर से हम लोग इन सारे नंबर को डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर्स हमें चाहिए। 4 से नहीं, 8 से नहीं, 12 से नहीं हम लोग कट नहीं करेंगे, 9 से नहीं कट करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 9 क्या है हमारे कंपोजिट नंबर, 4 क्या है कंपोजिट नंबर, तो हम सिर्फ इसको डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर से। ठीक है, उसके बाद 7 से और 7, तो हमें अल्टीमेटली यहाँ क्या नंबर मिल गया, हमें अल्टीमेटली नंबर मिल गया 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। तो यही क्या हो गया, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी तक हम लोग इस तरीके से ट्री बना के चल रहे थे, लेकिन ट्री देखो लंबा चला जा रहा था। देख रहे हो किस तरीके से, अगर कॉपी बनाते हो ठीक है, अच्छा लगेगा देखने में, लेकिन अगर आप इस मेथड से बनाते हो, इससे ही एलसीएम कहते हैं, तो एक छोटे जगह पे आपका हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली जगह बचाने के लिए आप करोगे भी, मेथड सेम ही है। देखो 490 को हम सबसे छोटे प्राइम फैक्टर से डिवाइड करते हैं, पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से हमें कट के मिल गया। अब देखते हैं कि 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 5 से कटेगा। नेक्स्ट हमारा कौन सा कंपोजिट प्राइम नंबर था, 5, तो हम लोगों ने 5 से इसे डिवाइड किया, 5 को इधर बगल में लिख दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लंबा जा रहा था, इस एलसीएम की वजह से हम लोग इसे छोटे में कर ले रहे हैं। हमारा आंसर भी आ गया। होप कि यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा। अब ये एक्सरसाइज में झटके से बहुत ही मज़ेदार है। देखिए 60, आप 6 इंटू 10 भी लिख सकते हो। 60 को देखना अल्टीमेटली हमारा आंसर सेम आ जाएगा। देखना 3 इंटू 20, चलो मैंने 60 को इस तरीके से लिख दिया, 3 एक हमारा निकल के सामने आ गया। और 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 5। ठीक है, और 4 इंटू 5 को 4 को फिर से ब्रेक कर दिया, क्या मिल गया हमारा, 2 इंटू 2। तो हमारा कौन कौन सा नंबर मिल गया, देखिए इससे मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ। एक 3, 2, 2, जो सबसे नीचे वाला होगा सिर्फ वही काउंट होगा। इस ट्री में जो खासियत है कि इसके बीच वाले ए नंबर्स काउंट नहीं होंगे। ठीक है, तो एक बार जो आ गया जैसे 3, अब उसके नीचे कोई नहीं है तो ये 3 ही ऐड होगा। फिर देखिए 5 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो अब 5 ऐड होगा।
उसी तरीके से 2 और 2, तो हमें क्या मिल गया 3 इंटू, याद रखिएगा इसे, 2 इंटू 2 इंटू 5। चलिए अब हम लोगों ने 60 को किस तरीके से तोड़ा था, मैंने इसमें क्या एग्जाम्पल दिखलाया कि 60 को हम किसी तरीके से ब्रेक करें हमें यही नंबर मिलने वाला है। देखिए 6 इंटू 10 60, ठीक है। 6 को अगर यहाँ 2 है तो यहाँ हमें 3 चाहिए, तब ये 6 बनेगा, दोनों प्राइम नंबर हो गए। उसी तरीके से 5 है तो ये 2 हो गया, जरा सा मिलाइए तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, कुछ देखा देखा तो नहीं लग रहा है, 3 इंटू 2 इंटू 5, उसी तरीके 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। क्या दोनों नंबर मिल गए कि नहीं मिल गए? हमने क्या देखा कि आप किसी भी मेथड से चलो अल्टीमेटली हमें क्या आंसर मिल रहा है, सिमिलर, इसलिए डरना नहीं। अगर बुक में यहाँ 60 को 30 दिया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ जरूर 2 होगा, ठीक है। 2 हमें एक प्राइम नंबर मिल गया। अब 30 को फिर से हम लोग तोड़ रहे हैं, देखिए 10 है यहाँ, तो इसको 30 बनाने के लिए क्या हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। जब यहाँ एक 10 है तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा, तो हमें 10 मिल जाएगा। क्योंकि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, देखिए ट्री कैसे चल रहा है, काम कर रहा है, इन दोनों सिरों को देखिए, ट्री पहले काम कैसे कर रहा है ये पहले समझ जाइए। ट्री मैं समझा रहा हूँ, पहले ये समझा ही नहीं रहा हूँ कि काम कैसे कर रहा है। देखिए 60 इंटू 2 30 इंटू 10 इंटू 3, ठीक है, एंड 2 इंटू 5। अब इसे क्रॉस चेक करेंगे कैसे, देखिए 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 10, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 30, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 60, मिल गया हमें 60। इससे हमें पता चल रहा कि हम लोगों ने सही मल्टीप्लाई किया है। तो ये इसका आंसर क्या निकल के सामने आ गया, 2 इंटू 5 3 और 2 आंसर, ठीक है। अब आ जाइए, विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर, ऑफ अ कंपोजिट नंबर। 1 ही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम फैक्टराइजेशन में उसका कोई अहमियत नहीं है, काउंट करो चाहे मत करो उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है हमारे पास, 9 9 9 और 9, ठीक है। राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। चलिए भाई, अब हम लोग इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2 से नहीं लगेगा, देखिए लास्ट में 9 है, तो कॉमन रूल हमारा क्या होना चाहिए कि इससे 3 चाहिए। तो चलिए 3, तो 3 3 3 3, चलिए अब लास्ट में 3 है तो कौन से नंबर से जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग 3 से ट्राई कर लेते हैं। 3 भी एक प्राइम नंबर है, 1 1 1 1, ठीक है। अब इसको हम लोग 11 से ट्राई करेंगे, क्योंकि लास्ट में 1 है तो कोई भी ऐसा नंबर और कोई नंबर इससे कटेगा नहीं। 11 से 1 टाइम्स, फिर 0, फिर 1 टाइम, ठीक है। जहाँ तक मुझे लगता है कि 101 भी प्राइम नंबर ही है, ठीक है, क्योंकि और भी कोई भी डिवाइड करके हम लोग इसको नहीं पहुँच सकते हैं। 20 इंटू 5 करेंगे तो 100 चला जाएगा, लेकिन 21 इंटू 5 करेंगे तो 105 चला जा रहा है। तो 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101, ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। किसका, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर का। राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ठीक है, एंड एक्सप्रेस इस फॉर्म इनटू प्राइम फैक्टर्स। चलिए तो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, तो हमारा तो लाख ही होता है, ठीक है। अब आ जाइए, सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं कि अभी हम लोगों ने सीखा कि ट्री बनाने में थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, और एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर से हमें आसान पड़ रहा है। मैंने मोटा मोटा ये आपको एलसीएम समझाया है। अभी मतलब इस टॉपिक के बाद, एचसीएफ के बाद एलसीएम एक बड़ा सा टॉपिक है, उससे हम लोग इस पर और भी सवाल करेंगे, ठीक है। तो चूंकि आपके बुक में पहले ही से समझा दिया है तो मैं इसे पहले समझा देता हूँ, आप यहाँ भी समझ लो और वहाँ और अच्छे तरीके से समझना, वहाँ और आसान सवाल मैं करूँगा। अभी आप ये देखो कि एलसीएम के मेथड से कैसे आंसर आ रहे हैं। देखिए 5 1 2 3 4, ठीक है, फिर से 2 से लगाया 25, ठीक है, 1 2 3, फिर से 2 से लगाया तो 1 2 5 0, ठीक है, 0, ठीक है ना, 1 टाइम 2 टाइम 5 टाइम 00, ठीक है। फिर से 2 से लगाया तो 6 1 6 2 5 0, ठीक है। फिर 2 से लगाया 3 1 25,
अब ये 5 से जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में क्या हो गया 5, तो 6 2 एंड 5 625, फिर 5 से गया कितना है क्या 1 2 5, फिर 5 से 2 5, ठीक है, और लास्ट में 5 इंटू 5, ठीक है। तो हमारा प्राइम फैक्टर जो निकल के आएगा क्या आएगा देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, और 1 2 3 4 और 5, 5 के पावर 5, ठीक है। अब हम लोग इसके तोड़ के लिख लेते हैं 1 लाख को, मतलब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में तो हमें क्या निकल के सामने आएगा देखिए इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। यही आपका नंबर है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। हाँ, मैंने पावर के फॉर्मेट में भी लिखा था, देखिए जब भी ऐसा पावर हो ना तो सबके पावर में क्या होता है 1 होता है, ठीक है। देखिए कोई भी नंबर है ना, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई 5 दे दिया, 5 के पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, ठीक है, और 5 के पावर 1 का मतलब क्या होता है 5। ये आपको याद रखना है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो सब अगर कोई भी नंबर जैसे 10 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है इसके पावर 1 है, ठीक है। कोई भी मान लो लिखा हुआ है 92, इसका मतलब इसके पावर में क्या है 1 है। पावर क्या होता है, पावर का मतलब होता है कि 92 इंटू 1। अगर मैं इसी को पावर 2 कर दूं तो इसका मतलब क्या होता है कि 92 इंटू 92, ठीक है। और यही 92 के पावर में अगर 0 कर देता हूँ इसका मतलब क्या होता है कि 1, ठीक है, ये 0 है। तो छोटी छोटी बातें हैं, आपको बुक में धीरे धीरे और स्कूल में भी सिखाया जाएगा। आप यहाँ सीख लोगे तो आपको प्रो रहोगे क्लास में भी, और जहाँ तक मुझे लगता है कुछ बच्चे जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं वो सीख लेंगे, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। चलिए, तो ये क्या हो गया 1 1 1 1 1। अगर कोई बच्चा चाहता है कि इसे पावर के फॉर्म में लिख दे तो 2 के पावर 5, देखिए सबको ऊपर वाले को ऐड कर दिया, ठीक है, और 5 को भी ऊपर में ऐड कर दिया, हमें नंबर मिल गया। चलिए, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1 2 1 7 2 9, ठीक है, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन 2 कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर्स। चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया जाए। आइए 1 7 2 9, 9 है तो क्या इसे 3 से ट्राई कर सकते हैं, देख लेते हैं। 15 21 15 21 19 9 15 19 9 से तो जा रहा है तो 3 से भी जाना चाहिए। 5 टाइम 15 2 21 19 आ जा रहा है, तो 3 से तो नहीं जाएगा, 3 से ट्राई करके देख लेते हैं। 1 2 9, 5 टाइम 15 22, 7 टाइम 9, 3 से तो नहीं जा रहा है। 9 से भी कम चांस लग रहा है, 7 से ट्राई करें। आइए 7 से देख लेते हैं। 1 7 2 9 14 3 28 4 9 और 7, तो 7 से चला गया 2 4 7, ठीक है। अब किससे जाएगा ये 3 से तो जाने से रहा, 7 से ट्राई करें। 37 चला रहा है, 11 से ट्राई करें, नहीं 11 से भी नहीं जा रहा। 13, सबसे 2 से तो नहीं, 3 से भी नहीं, 4 से भी 5 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 7 के बाद सीधे 11, 11 से भी नहीं, 13 से 13 से लगता है कि चला जाएगा। 1 और 9 27 2 9 2 11
3 1। तो देखिए कितना खतरनाक था ये। और ऐसे ही इसी तरीके से आपको भी करना पड़ेगा, बहुत बार हो सके तो आपको डायरेक्ट ना मिले, ठीक ना। तो इस तरीके का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, 7 इंटू 13 इंटू 19। अरे ज़रा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो 13 में से 17 गया, 7 गया 6, और 19 में से 13 गया 6। इसका मतलब कि इसका रिलेशन क्या निकल गया कि इन्हें जब आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो इसके बीच में क्या मिलेगा हमें, 6। यही हमारा रिलेशनशिप था। तो यही हमसे पूछ रहा था कि क्या कोई एनी रिलेशनशिप है, तो है। देखिए 6 इन दोनों के बीच में कॉमन निकल के सामने आ रहा है। बुक में आंसर इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। चलिए, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। ठीक है, हमें कुछ ऐसा 3 नंबर का पेयर खोजना है जो जिसका प्रोडक्ट हमेशा 6 से डिविजिबल हो। प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। चलिए भाई देख लेते हैं, 30, 31 और 32। ठीक है, इससे आपस में मल्टीप्लाई करो, 0, 3, 9, ठीक है, और 32। तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, वो हमेशा 6 से कट जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसी चीज़ को देख लीजिए कि 6 से कटेगा कि नहीं। 3 नंबर है, अगर 6 नीचे लगा दो तो ये कट गया 5 टाइम्स, इसका मतलब ये नंबर कट जाता है। ठीक है, अब आ जाइए 20, 21 एंड 22, इसे 6 से डिवाइड करो, ये 3, 10 और ये 7 टाइम्स। ठीक है, तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, मतलब ये नंबर भी पूरी तरीके से कट जा रहा है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं। आ जाइए, सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, वेरीफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। 2 कंसेक्यूटिव हमें ऑड नंबर चाहिए। जरा देखें तो 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर 5 और 7, 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। अगर इन दोनों को जोड़ा तो 12 आ गया, जो 4 से भी कट जाता है 3 टाइम्स। ठीक है, दूसरा हमारे पास है 11 और 13। और भी होंगे कंसेक्यूटिव नंबर जो 4 से कट जाए, लेकिन अभी जो बेसिक एग्जाम्पल हमारे सामने है उसे देख लिया जाए। 24/4 क्या आंसर आ गया, 6। और एक और क्या है, 17 + 19। ठीक है, डिवाइड बाई 4 कितना आ गया, 6, 3, तो ये 9 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए, इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। तो देखिए ये जो 24 है, हम लोगों ने देखा है कि आप कोई भी नंबर किसी भी तरीके से ब्रेक कर सकते हो, 2 × 12, 6 × 4, लेकिन हमें अल्टीमेटली कहीं भी इसमें कंपोजिट नंबर नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें कंपोजिट नंबर दिख रहा है, कौन सा, 4। तो ये क्या हो गया, नहीं हो गया। इसमें देखिए एक भी कंपोजिट नंबर नहीं है। 7 प्राइम, 2, 4, 2, 2 सबके सब प्राइम है, मतलब ये आंसर हमारा हो जाएगा। ये मतलब ओके है। बी, इसमें भी जो 70 हमारा लिखा गया है, 2, 5, 7, ठीक है, सबके सब प्राइम नंबर है। ठीक है, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन 54 के केस में देखिए 9 क्या है हमारा, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है कि वैसे नंबर जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा है। जैसे ही कोई तीसरा अगर इसका फैक्टर निकल के सामने आ गया ना, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, कंपोजिट नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है हमारा, प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, वो नंबर एक खुद और 1। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, 18 डिविजिबल बाई बोथ 2 और 3। ये तो हमें सबको पता है कि 18 को अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो 1, 2, 3, ठीक है, 6, 9 और 18 ये आता है। चलिए भाई, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 और 3, सिमिलरली 6। अच्छा, अब हम ये भी जानते हैं कि जो नंबर 2 और 3 से कटेगा वो 6 से भी डेफिनेटली कटता है, ये भी प्रॉपर्टी हमें पता था। ठीक है, सिमिलरली ये नंबर डिविजिबल बाई बोथ 4 और 6। ठीक है, कैन वी से दैट द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 24। एकदम सही बात है। जैसे देखिए, इफ इज नॉट गिव एन एग्जाम्पल, हम लोगों ने जो भी अभी तक फैक्ट देखा है 2 और 3 के केस में, ठीक है, तो वो तो हमारा नेचुरल ट्रूथ है
कि 2 और 3 केस में 6 तो कटता है, लेकिन हमारे साइंटिस्ट लोगों ने एक नया मेथड निकाला कि जब 2 और 3 हो सकते हैं तो 4 और 6 क्यों नहीं, दोनों में मल्टीप्लाई 2 से कर दिया तो वो नंबर फिर तो 24 से कट जाएगा। ऐसा नहीं है। जैसे देखिए 36 ऐसा नंबर है जो 4 से और 6 से दोनों से कट जाएगा, ठीक है, 9 टाइम्स और 6 टाइम्स। लेकिन ये नंबर कभी भी 24 से नहीं कटेगा। 24 कैसे आया? 4 इंटू 6 से मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, तो हमें 24 मिला, जो कि ये नंबर कभी नहीं कटेगा 36 से, ठीक है। उसी तरीके से 60 वो 4 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। 60 15 टाइम और 10 टाइम, मगर 60 24 से कभी नहीं कटेगा। तो ये हमारा एजम्पशन क्या हो गया, ये हमारा सोचना क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो ये इसके आंसर है, ठीक है। चलिए अब जल्दी से लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, उसके बाद एचसीएफ है। एचसीएफ नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे और एलसीएम भी दोनों एक साथ, ठीक है। उसका लैंग्वेज प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व किया जाएगा, मजा आएगा, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे हम लोग। आई एम ए स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर दिया, नहीं तो दुनिया में असंख्य प्राइम नंबर हो सकते थे, जैसे कि 11 13 17 और 19। मैं 4 नंबर यही ले लेता, लेकिन यहाँ नहीं लेना है, हमें क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट में तो हमारे पास 2 और 3 है, ठीक है, उससे थोड़ा बढ़े तो 5 आ गया, उसके ऊपर बढ़े तो 7 आ गया। अगर हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें नंबर क्या मिल गया, 210, ठीक है। तो यही आपका नंबर है। हम लोग ने 2 3 5 क्यों लिया, 11 13 17 19 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें कौन सा नंबर चाहिए था, स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट हमारा कहाँ से शुरुआत होता है, 2 और 3 से होता है, उसके बाद 5 और 7, तो ये हमारा नंबर आ गया, ठीक है। चलिए आज इसे यहीं तक रखा जाए, इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, एचसीएफ, एलसीएम, और उसके बाद इस चैप्टर को समराइज करके कंप्लीट कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।